नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो श्री डोंगरे जी महाराज के लेखों पर आधारित। गृहस्थ साधकों को प्रायः इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए जो बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, जैसे बलि वैश्वदेव एवं संध्या गायत्री से संबंधित। शास्त्रों के बताए हुए रास्ते पर चलना ही एक उचित आर्य हिंदू सभ्यता पे चलने वाले साधक का कर्तव्य बनता है। इसमें श्री डोंगरे जी कहते हैं कि अग्नि परमात्मा का मुख है। अग्नि द्वारा भगवान आरोगते हैं, यानी किसी चीज को ग्रहण करते हैं। डोंगरे जी कहते हैं कि घर में तुम अगर भगवान को भोग करो लेकिन अग्नि में आहुति न दो, तब तक भगवान तृप्त नहीं होते हैं। अग्नि में आहुति देनी ही चाहिए। शास्त्रों में ऐसी बातें आती हैं कि घर में किचन हो तो उसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है। खाना बनाते समय रसोई बनाने में अनेक जीव मरते हैं और उस हिंसा का पाप अन्न में भी आ जाता है। अन्न द्वारा यह पाप खाने वाले के माथे जाता है। अन्न से मन न बिगड़े, इसीलिए अन्न को यानी खाने को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। खाने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में आहुति दी जाती है। अन्न को शुद्ध करने के लिए अग्नि में ही आहुति देते हैं। गृहस्थों के घर में 5 महायज्ञ होना चाहिए। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ कहे गए हैं। देवता वर्षा करते हैं, उससे अन्न की उत्पत्ति होती है, इसीलिए उनको आहुति देनी बहुत जरूरी है। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं को आहुति देना, उनका पूजन करना देव यज्ञ कहा गया है। उपनिषद, महाकाव्य, इतिहास, पुराण आदि अमूल्य ज्ञान का उत्तराधिकार हमें ऋषियों ने दिया है। ऋषियों के हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं, बहुत तरह के ऋण हैं। प्राचीन काल में गृहस्थ पहले अरण्य में जाकर ऋषियों को खाना खिलाता था और तब पीछे वो खुद खाना खाता था। यह ऋषि यज्ञ कहलाता है। हमारे ऊपर पूर्वजों का बड़ा ऋण है। यह शरीर पुत्रीश्वरों का आभारी है और इसी से रोज पितृ श्राद्ध करना गृहस्थ का धर्म है। इसको पितृ यज्ञ कहते हैं। भूखे मनुष्यों को भोजन देने को मानव यज्ञ कहते हैं। आंगन में कोई गरीब आए, कोई भिखारी आए, कोई साधु आए, आसपास पड़ोस में कोई भूखा हो, उन सबको जिमा कर यानी खाना खिला करके गृहस्थ धर्म होता है। इस जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति मनुष्य का कुछ धर्म है। पशु पक्षी आदि मूक प्राणियों को अन्न से तृप्त करने को भूत यज्ञ कहते हैं। ऐसे लोग जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो अनबोलता जानवर हैं, उनको तृप्त करना भोजन से, उसको भूत यज्ञ कहते हैं। आगे श्री डोंगरे जी कहते हैं कि आकाश, तेज, जल, वायु और पृथ्वी, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। हर एक के एक एक अधिष्ठात्र देवता हैं। इन देवों का पूजन करना, इनके लिए आहुति देने को भी भूत यज्ञ कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को ये सब यज्ञ रोज करने ही चाहिए। कितने ही लोग ठाकुर जी को थाल तो धरते हैं परंतु अग्नि में आहुति ही नहीं देते हैं। कदाचित तुमको ऐसा लगता होगा कि डोंगरे जी आप कहते हैं परंतु हमको तो कोई मंत्र नहीं आता। तो डोंगरे जी कहते हैं कि तुमको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलना तो आता ही होगा, वही बोल करके कर दिया करो। चावल में थोड़ा घी डालो, चावल को घी युक्त करके अग्निदेव को खिला दो, यानी कि अग्नि को अग्नि में समर्पित कर दो। अग्नि की ज्वाला ठाकुर जी की जीभ है। जैसे माँ बहुत प्रेम से बालक के मुख में ग्रास देती है, वैसे ही तुम भी प्रेम से ऐसी भावना रखो कि मैं अपने ठाकुर जी के मुख में ये ग्रास दे रहा हूँ। पवित्र वेद मंत्र बोलकर परमात्मा के मुख में आहुति देते हैं। जो ब्राह्मण है वह भगवान को ही सीधे तौर से खिलाते हैं। स्मार्त वैश्वानर को अग्निदेव को आहुति देने के पीछे भगवान को भोग करते हैं। स्मार्त लोग ऐसा मानते हैं कि अग्नि में आहुति देने से ही अन्न शुद्ध होता है और अन्न शुद्ध हो जाए तभी परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। अशुद्ध अन्न भगवान को क्यों अर्पण करो। वैष्णवों की ऐसी भावना होती है कि श्री ठाकुर जी ना आरोगे तब तक अग्नि देव भोजन करते नहीं। इसी से वैष्णव पहले भगवान को भोग करते हैं और बाद में अग्नि में आहुति भी देते हैं। 2 में से कोई भी सिद्धांत अपनाओ, लेकिन इसको अपनाओ जरूर। धन्यवाद। ये श्री डोंगरे जी ने अपने किसी प्रवचन में या कथा में इस बात को कही है जो कल्याण में प्रकाशित थी। इन संतों के लेखों में ये बात समझने की है कि हमेशा कोई संत
शास्त्र समर्थित बात कोई कहता है। इसीलिए साधकों के लिए ये बात अत्यंत उपयोगी है कि वह जिस नियम में है उसी नियम में बंध करके रहें। कभी किसी रोगवश शरीर रुग्ण है, उतने नियम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कम से कम जो साधक अभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है और अभी युवावस्था में ही है, कम से कम उसे तो दृढ़ संकल्प हो करके जरूर अपने साधना के नियमों को मानना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और आपको आवश्यक लगे तो इस वीडियो को और जगह पर भी शेयर करें। लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।